9 मई बगावत थी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, साजिश थी मुनज़्ज़म पाकिस्तान के अवाम को तकसीम करने की। 1 साल गुजरने के बावजूद मुजरिमों को सजा न मिल सकी। ये है वो चुपता हुआ सवाल जो पूरी कौम हमसे पूछती है। हक मांग के नहीं मिलता, हक मांग के मिलने वाले और देने वाले लोग और होते हैं, उनका कोई ज़र्फ होता है। ये कमज़र्फ लोग हैं, कमज़र्फों से हक छीनना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, प्रोग्राम की एंकर पर्सन मारिया जुल्फ़िकार खान मसरूफियत के बाद आज प्रोग्राम नहीं कर पाएंगी। उनकी अदम मौजूदगी में आज ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, साढ़े 9 मई को 1 साल गुजर चुका, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज़ सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना सियासत बरकरार रखे हुए है। दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान, उनका बयान सामने आया कि 9 मई के हवाले से जब तक मुआफ़ी नहीं होगी मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। इस पूरी सूरत हाल पर साबिक सदर आरिफ अलवी जो हैं वो एक बार फिर से मुतहरिक हुए हैं। बतौर सदर भी उन्होंने कोशिश की कि मुज़ाकरात हो सकें और मामला जो हैं खुश अफामी के साथ जो है आगे चल सकें, लेकिन उनको उस टाइम कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर से वो मैदान में आए हैं और बताया जा रहा है कि उनको बानी PTI इमरान खान की आशीर्वाद भी हासिल है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने क्या गुफ्तगू की, पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए। रास्ता बहुत क्लियर है, करनी पड़ेगी। 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? इन सारे प्रोवोकेशंस के बावजूद वो कहता है कि आइन के दायरे में रहकर हमने काम करना है, पुरअमन रहकर काम करना है। ताकत किसके पास? फिलहाल ये सियासी जमातें को मुलव्वस है फॉर्म 47 के अंदर। इनका तो कोई सरोकारी नहीं है हुकूमत के अंदर। ये आपने सुना जी, साबिक सदर अलवी फरमा रहे हैं कि 80% अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब हमने देखा कि पंजाब असम्बली से आज स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए 27 ख़वातीन अरकान जो असम्बली हैं मखसूस नशिस्तों पर उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जून को समाअत भी होगी। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और प्रोग्राम में इस्लामाबाद स्टूडियो में कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे राजा उसामा सरवर साहब, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। बात कर लेते हैं बसरा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। 9 मई 1 साल गुजर गया, दोनों फ्रीकैन जो है अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं। मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अदालतों में ज़ेर समाअत है केसेस, सज़ाएँ भी नहीं हो रही, हुकूमत भी इस पर बात कर रही है, लेकिन मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। चीज़ें और जो स्टेटस को है वो वैसे का वैसे बरकरार है। आदिल निज़ामी साहब, बहुत अहम आपका सवाल है। हम तो जब से 9 मई हुआ है, 9 मई का जो वाक़या हुआ उसकी मज़म्मत बानी चेयरमैन इमरान खान और हमारी जमात के हर सियासी कारकुन ने, हर लीडर ने की। या मुझे बताइए, कभी कोई मुल्ज़म और मुजरम जिसने जुर्म किया हो वो कहता है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, और वो भी किसका? जस्टिस काजी फाइज़ के मुतालिक हमारी 100 रिजर्वेशंस हैं कि आप उनकी सरबराही में फुल कोर्ट बना दें, जितने जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उसकी ओपन हियरिंग दिखा दें कौम को। लोगों ने पूरा मैंडेट, इसके बावजूद कि हर तरह की रियासती दहशतगर्दी तहरीक इंसाफ के साथ हुई, हमारे खिलाफ हुई, इसके बावजूद लोगों ने क्या कहा? जान अल्लाह दी, वोट खान दा। आदिल भाई, हम तो सबसे बड़े मुतासरीन में से हैं। हम कहते हैं, बार बार कह रहे हैं, आज हमने करारदाद भी पेश किया KP असम्बली के अंदर, 2 कमीशन मांगे हैं। एक कमीशन बना दें जुडिशल कमीशन आप इसके हवाले से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर गए, जो लोग GHQ वहां जाकर तोड़फोड़ की, और भाई हमें तो बताया कि 120 लोग हैं, तो फिर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर क्यों नो गो एरिया बना दिया गया? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो 120 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, सजाएं मिलती हैं, तो उसको मानेंगे? क्योंकि देखा विजुअल्स में आप ही के अरकान असम्बली थे जो वहां पर मौजूद थे, आप ही के लीडर्स थे जो वहां पर गए हुए थे। आदिल निज़ामी साहब, फिर मैं इस वक्त हम न्यूज पे आदिल निज़ामी के साथ बैठकर कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। माफी किस बात की? हमें कहा जा रहा है कि आप माफी मांगें। बिल्कुल, ये तो वही हुआ कि जिसने 9 मई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, इमरान खान को बुरा भला कहा, उसके 7 खून माफ हो गए, उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, वो IPP में चला गया, वो पीपल्स पार्टी अपना नजरियाती जो बन गई खटक साहब की जमात उसमें चला गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलेंगे उसामा सरवर साहब मौजूद है। आदिल भाई, एक गुजारिश सिर्फ इतनी है
कि खुदारा पाकिस्तानी अवाम के साथ मत लड़ें, इमरान खान पाकिस्तान है, हम कहते हैं हमने कोई जुर्म किया है तो हम उसके लिए पूरी कौम के सामने माफी मांगेंगे। हम कोई डील के लिए, किसी ढील के लिए या मुल्क से बाहर जाने के लिए, और जमातों की रवायतें हैं जो डीलें भी कर लेते हैं, बाहर भी भाग जाते हैं। ये इमरान खान है। इमरान खान कहता है मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा, ना बाहर जाऊंगा, और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए बात करूंगा जो 1973 का आइन है। आ जाए जमातें हमारे साथ इसके ऊपर, लेकिन ये नहीं हो सकता। मतलब 1973 के आइन के ऊपर अगर बात होगी, उसके मुताबिक बात होगी। चले, आप बातचीत के लिए तैयार हैं। उसामा सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकने कौमी असम्बली। उसामा साहब, ये बताइएगा कि दोनों फ्रीकैन जो हैं अपनी पोजीशन पे डट कर खड़े हुए हैं, कोई भी बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब केसेस अदालतों में हैं, फैसले हो नहीं रहे। तो सूरत हाल ठीक कैसे होगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने दावत दी। दूसरे जी, मैं जनाब की एक लाइन से एग्री नहीं करता। इमरान खान साहब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान एक कौम है। तो ये प्लीज़ लाइन ज़रा ठीक करें। इमरान खान साहब पाकिस्तान नहीं हो सकते। पाकिस्तान 75 साल से है, 70 साल से एक कौम है। तो और जैसे कि इनने कहा कि हमसे कहा गया माफ़ी, मैंने तो कहीं नहीं सुना जहाँ कहा गया और डायरेक्टली कि PTI एक जमात है और वो आके माफ़ी मांगे। अगर आप अपने ऊपर हर चीज़ इम्प्लीमेंट खुद करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत थे और आप उसको मानते हैं कि हमारी गलती है। और दूसरा, अगर जनाब बात करें, मेरा नहीं ख्याल 9 मई जैसा कोई वाक़या आज से पहले कभी हुआ है। और 9 मई जैसे वाक़े की जितनी हम सारे अफसोस करें, और अगर ये कहते हैं कि हम उसमें कसूरवार नहीं हैं, तो ये वॉइस नोट सुन लें, अपने लोगों को खुद बुला के पूछ लें उनको किसने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी। इन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा तो इनको टेबल पे बैठना पड़ेगा, और ये टेबल पे हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। फिर ये जिनके ऊपर तनकीद करते हैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी करते हैं। अगर आप पॉलिटिकल जमात हैं, पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठें, और पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठे और उनके साथ बैठ के फैसले करेंगे सिस्टम कैसे ठीक होगा। और जहाँ तक रही जी कोर्ट्स की बात, हम सारे कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। कोर्ट्स का जो फैसला होगा हम सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ हो या हमारे हक़ में हो। हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, अगर हमने तरक्की करनी है और अगर हमने इस कौम को आगे लेके जाना है तो हम एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे के साथ चीज़ों को, मसलों को हल करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों पे इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पे हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कंट्री के, वो बात कर रहे हैं, खदशात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने काबीना से जो खिताब भी किया कि ताहाल सज़ाएँ नहीं हो रही, उनको भी रिजर्वेशन है सज़ाएँ ना होने पर। देखिए, ये एक कोर्ट मैटर है, कोर्ट्स को सीरियस लेना चाहिए, कोर्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कितना सेंसिटिव मामला है। और मेरा ख्याल है चाहे हमारे ख़िलाफ़ फैसले हो या हमारे हक़ में हो, मगर कोर्ट्स को फैसला करना पड़ेगा, कोर्ट्स को स्टैंड लेना पड़ेगा चीज़ों पे, कोर्ट्स को बताना पड़ेगा कि कौन सही और कौन गलत है। क्योंकि जब तक कोर्ट्स फैसले नहीं करेंगे किसी को क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि क्या हो रहा है सिस्टम में। मेरा ख्याल है कोर्ट्स को भी चाहिए, इट्स हाई टाइम कि उनको भी फैसले करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि चाहे हम गलत हैं या कौन गलत है। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मगर 9 मई को जो हुआ उसको हम जितना मर्जी कंडेम्ड करें वो कम होगा, क्योंकि वो एक सानिया है। अगर आप उससे जितना भागने की कोशिश करें तो वो गलत होगा। वो एक चीज़ हुई जो कि गलत है, और जिसने वो शुरू की ही इज़ द मेन कल्प्रिट। चले, इसके ऊपर सजाएं जो है कोर्ट्स को देखना होगा, जल्द अज जल्द जो है इस पर सजाएं होनी चाहिए। केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत है। कादिर मंदोखेल साहब, आप मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए, मसाइल से निकालने के लिए आप हिस्सा बने थे हुकूमत का। ग्रैंड डायलॉग की भी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो किसी किस्म का डायलॉग आप सियासी जमातों से करने को तैयार नहीं है। तो क्या देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाएगी इस पूरी मामले को? अगर देखें कि कोई बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो आ नहीं रही। देखिए, राजा साहब ने दुरुस्त फरमाया। DG ISPR ने ये तो नहीं कहा कि इमरान खान माफी मांग ले, ये अपने दिल पे दे रहा है। इसका मतलब है कि दिल में कुछ काला है ना, दाल में कुछ काला लग रहा है ना। दूसरी बात ये कि आरिफ अलवी साहब का, आपको वो याद है जब वो इलेक्शन का जो हवाला दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी जिक्र किया, और इमरान खान की बहन ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान सबसे सख्त नाराज है। आज वही शख्स को दोबारा जो है ना वो टास्क देने का मकसद क्या है? अगर आप इससे थोड़ा पहले चले जाए तो असद उमर साहब को ये टास्क दिया था, वो नाकाम हो गया। फिर 2-3 लोग कमेटी बनाई, फिर नाकाम हो गए। फिर आखिर में ने कहा इमरान खान साहब खुद बात करेंगे। ये खुद भी इधर उधर सब जगह से कोशिश कर चुके हैं,
गेट नंबर 4 पर बहुत बड़ा मोटा ताला लग गया, इनकी एंट्री बंद हो गई है। वो उसकी वजह ये है कि ये न चाहते हुए भी इनको पता है कि 2018 में कौन लेके आता है इनको इक़्तिदार में, इसी वजह से ये वही दरवाजा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है पीपल्स पार्टी क्या देगी, नून लीग क्या देगी, और इसी वजह से ये गाली गलौज से कर। लेकिन मैं आपको बता दूं बसरा साहब, ये रिकॉर्ड पे रख ले, आखिर में आपको एक न एक दिन इन्हीं दो पार्टियों के पांव पे पड़ना है। लिख ले मेरी बात, क्योंकि आपको डीजी एसपीआर ने जो जवाब दे दिया मेरे ख्याल में इतनी काफी है आपके लिए। अब आप आइए उसकी तरफ। और आज भी आरिफ अलवी साहब की बात कर ले, उसका इंतखाब इसी वजह से कि माजी में वो इदारों के साथ राब्ते में था, ब्रिज का किरदार अदा कर रहा था, फिर बीच में नाराज हो गया इमरान खान साहब। अब दोबारा बुला के उसको टास्क देने का मकसद क्या, फिर वही दरवाजा खटखटाना है जो कि नहीं खुलेगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये दरवाजा क्यों खटखटा रहा है डीजी एसपीआर का या आर्मी चीफ का। उसकी वजह ये कि इनको पता है कि ये पांव से लेके सर तक ये फंसे हुए 9 मई के वाकयात में। अच्छा, अगर ये नहीं फंसे हुए तो मुझे 2-3 सवाल मैं सामने रखता हूँ बसरा साहब के सामने। इमरान खान साहब का भांजा एहसान नियाजी कोर कमांडर की वर्दी लेके बाहर है, क्या उसकी फुटेज शवाहिद मौजूद नहीं है? बता दे। क्या ये मुराद सईद का, क्या यास्मीन राशिद साहिबा का जिसकी वीडियो आ गई, किधर जाना है जी? कोर कमांडर हाउस जाना है। क्या इन सब लोगों ने ये ऐलान नहीं किया था कि कोर कमांडर हाउस और फौजी तंजीबात पहुंचे? ये भी सारी वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है। और ये भी मैं बताऊं, 1 साल के बाद भी एक भी मुझे वीडियो ऑडियो बता दे जिस पे तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं जी इसके फर्जी कराओ जाली है, एक भी नहीं कहा। अच्छा, आप इसी वीडियो और ऑडियो, लेकिन वो एक जुडिशियल कमीशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई जुडिशियल कमीशन बनेगा तो सारे मामला को देखेगा ना, फ्रांसिक भी होंगे, तहकीकात भी होंगी, जो ऑडियो वीडियोस की आप बात कर रहे हैं वो भी सब उसके सामने पेश होगा। सुन लो मेरे भाई, सुन लो, थोड़ा सा मुझे जुमला कंप्लीट दो। किस बात की जुडिशियल कमीशन? ठीक है, बिलावल साहब ने कहा कि इनकी आखिरी ख्वाहिश है ये भी पूरी कर दे। क्या बरतानिया में जो जलाओ गिराव हुआ था इसी फुटेज के ऊपर हुआ था? 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी हुए, सजा भी हुई है। क्या अमेरिका में कैपिटल हिल पे ट्रंप के लोगों ने जो हमला किया उसकी सजा किस बात पे हुई? वो सारे फुटेज पे जो 17 साल, लेकिन उन दोनों वाकयात में कोई शोधा के उसके ऊपर यादगारों पे किसी ने जलाओ गिराव नहीं किया है, फौजी तंजीबात पे नहीं किया है। कर्नल शेरखार का मुजस्मा जो ना उठा के पटक के मारना नहीं किया। उन्होंने एम आलम की जहाज को नहीं आग लगाया, इसके बावजूद वहां सजा होगी इन्हीं फुटेज के ऊपर। उन्हीं फुटेज के ऊपर बशरा साहब वकील है, मैं कानून का भी हवाला दूंगा। कानून शहादत आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो वो कोर्ट को मंजूर होगा, यानी एडमिसिबल होगा बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एतराज है तो उसकी फॉरेंसिक कराया। एतराज तो 1 साल बाद नहीं किए। तो आप मुझे बताओ, तो ये तो बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से प्रोलॉन्ग हो जाए। अगर इलेक्शन से पहले तोशाखाना का फैसला हुआ तो यही पीटीआई चीख रही थी, जल्दबाजी में फैसला किया है। 9 मई का अगर फैसला जो ना वो देर से हो रहा है तो पे एतराज। मैं इसके साथ यहाँ 9 मई के साथ मुतफिक हूँ, क्योंकि 1997 का एंटी टेररिज्म एक्ट में ये लिखा गया, ये खुद वकील है, पढ़ा होगा, उसमें ये कहा कि एक मुकदमा एक अदालत में चलेगा और जब तक ये मुकदमा फाइनल नहीं होगा दूसरा मुकदमा आ नहीं सकता है। और इस मुकदमे की ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो 7 दिन है। 7 दिन के अंदर जज साहब को फैसला देना पड़ेगा। इस बात से तो मैं मुतफिक हूँ। 7 दिन से 1 साल हो गए, क्यों नहीं हुआ? जजेस के ऊपर बर्डन है, कोर्ट में सरकारी वकील है या इनकी वकला टाइम ले रहे हैं वगैरह वगैरह, ये एक बोझ है। तो ये सवाल है। तो अब बात ये कि इनकी कौन सी बात, चलिए बसरा साहब से इसका जवाब भी ले लेते हैं। आपने जो सवाल पूछे इनका जवाब भी लेते हैं। और बसरा साहब ये बताएं कि डीजी एसपीआर भी कह चुके हैं कि डायलॉग सियासी जमातों ने करना है, वो अदारों के साथ नहीं होगा, सियासी जमातें बैठे, मतलब वो दरवाज़ा तो आपके लिए बंद हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत है, बाकी सियासी जमातें हैं, वो आपको जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है डायलॉग की दावत दे रही हैं, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे। दोनों जमातें तो इस वक्त अवाम की नुमाइंदा जमातें नहीं हैं। ये अच्छा। तो मुस्तरद लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, फार्म 47 की पैदावार है, इनको तो मुसल्लत किया गया है। तो जाहिर है इस निज़ाम के ये जो 9 मई की बात, इसके बेनिफिशरी ये लोग हैं जो जालसाजी के साथ, फ्रॉड के साथ, कोई 24 सीटों के साथ सदर बन गया, कोई 17 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बन गया, और मैडम चीफ मिनिस्टर जो पंजाब में बैठी हैं वो 36 सीटों के साथ खुद हारी हुई हैं, वज़ीर आला बन गई। अगर मियाँ, हमें कहा जाता था मियाँ जदू आवेगा लग पता जावेगा, मियाँ खुद हार गया। वो मियाँ नवाज शरीफ जो मीनारे पाकिस्तान पर आया
और चलता चलता पता चला कि उनकी फोटो आटे के थैले पे लग गई है और जाके तंदूरों पे वो जनाब वहां पर टिकटॉक बना रहे हैं अपनी बेटी टिकटॉकर के साथ। इनसे इतना पूछ लें मियां नवाज शरीफ हारा हुआ है तो फिर इनमें जीता कौन हुआ है? दूसरी बात हमें ये बड़ा बता रहे थे। यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, आप ये कह रहे हैं 2018 का इलेक्शन, क्या आपने वो भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था भावल नगर से अपने इलाके से? आपने 2013 का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, वो सारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। 2024 की तो बात कर रहे हैं, वो शफाफ इलेक्शन थे। आदिल निजामी साहब, आदिल भाई, पाकिस्तान की तारीख में आज तक शायद कोई शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। 18 का भी नहीं था करता हूँ, लेकिन मेरे भाई मैं फिर कह रहा हूं वहां पर भी हुआ, लेकिन ये तो इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा जुर्लू। शौकत बसरा आपके सामने बैठा हुआ है, शौकत बसरा 1 लाख वोट लेकर आया है। भाईजान, दूध पीने वाले मजनू और खून देने वाले अलग अलग होते हैं, ये पता चल जाता होता है, और वो पता चल गया बहुत सारे लोगों का। इस बात को छोड़ दें आप। बुरा वक्त आया, कौन खान के साथ खड़ा हुआ पूरी कौम को पता चल गया, लेकिन जिसने खान को छोड़ा, खा वो जहांगीर तरीन हो, खा वो बुजदार सीएम पंजाब, खा वो परवेज खटक हो, खा वो महमूद खान हो, जो कि 9 मई में मुलव्वस थे। इनमें से 3-4 उन्होंने पार्टी छोड़ी, नई पार्टियां बना ली, उनके साथ खून माफ, 9 मई माफ। लेकिन इमरान खान को छोड़ने के बाद उनकी सिर्फ ये नहीं कि MNA MP नहीं बने, उनकी सियासत खत्म हो गई। अब भाई मैं सिर्फ फौज के हवाले से बार बार बात कह रहा हूं। अभी हमारे मौजूदा जो सदर हैं, जो मुसल्लह अफवाज के भी सुप्रीम कमांडर हैं, सरबराह होते हैं, उन्होंने पता क्या कहा था? सुप्रीम कमांडर उन्होंने कहा था मैं फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और ये जो टोला है इस वक्त, जो कल वो फवे कुटनियाँ होती हैं पंजाबी में कहते हैं, जो वहाँ पर एक्टिंग कर रही थी वहाँ बैठ के, ये कौन लोग हैं जिन्होंने बाकायदा ख्वाजा आसफ की अब तकरीर चला सकते हैं, ख्वाजा साद रफीक की तकरीर चला सकते हैं? गुजरावाला में सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिटिंग DGISA के खिलाफ जहरीलो प्रोपेगेंडा। अब चूंकि इन बेचारों के ये वोट को इज्जत देते देते हालत ये है कि जमानतें जब्त करवा बैठे हैं। अब इनके पास अवाम तो है नहीं, अवाम के नुमाइंदे तो है नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल से बदतरीन हालात हैं, ना जजेस महफूज हैं, ना सहाफ़ी महफूज हैं, सियासी कारकुन। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मिसाल दे रहे थे अमेरिका की, और मेरे भाई अमेरिका और बरतानिया की मिसाल दी आप लोगों ने। जिन लोगों ने जुर्म किया उनको सजा हुई, क्या उनकी पार्टियां तोड़ दी गई? क्या उनके घरों की चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया? क्या वहां पर आप ये बता दें कि इमरान खान ट्रंप जो है उसके खिलाफ कितने इल्जामात हैं? क्या उसकी अदलिया ने उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया? आप क्या करते फिर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं भाई, आपके पल्ले कुछ नहीं है। सो मेरे भाई, हमारा मौका बड़ा क्लियर है, ये चले हुए कारतूस हैं, इनके पल्ले कोई चीज नहीं है। ये तो सिर्फ, और सबसे बड़ी बात, ये वो लोग हैं जितना बड़ा मुल्जम, जितना बड़ा मुजरम, उतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं। लोग तो इनको जेलों में देखना चाहते हैं। ये बेचारे, ये सामा भाई का मुझे पता है, ये भी फार्म 47 वाले हैं। मुझे तो हमें तो एक बात का पता है कि इस वक्त कौन टोटल 17 सीटों के साथ, ये तो काकड़ आप लेकर आए थे, क्या जरूरत थी? 70-80 अरब रुपए आपने लगा दिया। लेकिन जो आप ये 17 सीटों वाली बात कर रहे हैं, दोबारा इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, उसकी शफाफियत पर आप सवालात उठा रहे हैं। देखिए, सिस्टम यही है, कभी बेनिफिशियरी कोई है, कभी बेनिफिशियरी कोई है। आप सियासी जमातें मिल बैठ कर इसके हवाले से क्यों नहीं कोई लाएअमल बनाती, क्यों इसके ऊपर कोई डायलॉग नहीं करती, क्यों इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं होती? बड़ा अहम सवाल है। चले, ये उसामा साहब से जवाब ले ले आप, इनको जरा। आदिल निजामी मेरा एक चैलेंज है। चले जी, मुझे हमें कहा गया है ना, अवाम को दुश्मन कहा जा रहा है। आप एक काम करें ना, इन्हें कहें कि हफ्ते के अंदर EVM सिस्टम बना लें, आ जाए इलेक्शन लड़ लें, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ओ भाई, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इनको पता है कि आपने निशान छीना। शौकत बसरा के पास 8 दिन थे, सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, क्या हुआ? लोग मुझे ढूंढते रहे, कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे। तो ये बेचारे, ये सारे इकट्ठे होकर ने कहें कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, तीनों चारों, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो सियासी यतीम हैं, जो हारे हुए हैं, इन्हें कहें जलसा करें, फिर हमें इजाजत दें। 24 घंटे के अंदर 10 गुना इनसे बड़ा जलसा करेंगे। चलिए, ये चैलेंज दे दिया आपको कि जलसा करें, अवामी कुव्वत दिखाएं। शौकत साहब जी हमारे बड़े हैं, मैं तमीज के दायरे में रह के कुछ आप अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के कहते हैं कब जीते हैं? शौकत साहब को मैं 2-3 चीजों में, मेरा ख्याल है शौकत साहब को मेरी फैमिली की हिस्ट्री नहीं पता। शौकत साहब को आज भी मैं चैलेंज करता हूं, आए मेरे हल्के से इलेक्शन, मैंने जो बात कही है मेरा चैलेंज मानते हैं आप? कुरान पाक शौकत साहब को ये नहीं पता कि मेरे वालिद साहब कौन थे, मेरे दादा कौन थे, हमारा इस मुल्क के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है।
असल मसला ये है कि पीटीआई जो एक जमात है ना जी, बस साहब ये चैलेंज उन्होंने आपका एक्सेप्ट किया, बल्कि आपको उन्होंने नया चैलेंज दे दिया, दावत दे दिया है जी। इनके लीडर आए थे, इनके लीडर आए थे 14 अगस्त के दिन जलसा करने। पूछ लीजिएगा, हिस्ट्री चेक करें, मरी माल रोड पे। तो उसने जलसा कैसे किया था? हमने मियां नवाज शरीफ साहब का भी जलसा किया बर्फ में, तो जलसे की फुटेज निकाल के देख लें, इनका शो पूरा हो जाएगा। पहला। दूसरा जी, मसला पीटीआई का एक ही है, 13 से लेके 12 से लेके आज तक कुछ डिलीवरेंस नहीं है। डिलीवरेंस आप के जाके आप डिलीवरेंस देख लें, आप बीआरटी देख लें, उनकी रोड्स देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, सरकारी सिस्टम देख लें, आपको हर सवाल का जवाब है। इनका एक ही तरीका है, बस रोते रहो, तमाशा लगाते रहो, सिस्टम रोकते रहो। सिस्टम ना चले इस मुल्क का, क्योंकि इस मुल्क के साथ कभी सिंसियर थे ही नहीं। और इनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये लोग हर इलेक्शन जीते हैं और कोई नहीं जीतता। जहाँ ANP रो रही है, जहाँ बाकी जमातें रो रही हैं, वो ये ठीक है। अगर बाकी जहां हारे हैं ये कहते हैं नहीं जी वो नहीं अम्मा। इनका हमेशा से एक ही है, रो धो। इनका लीडर भी यूटर्न का मास्टर, हमेशा रो धो एक ही पॉलिसी। आप काम करें, डिलीवरेंस करके दिखाएं। आपने क्या डिलीवर किया? आप अपनी असेंबली की बता दें, आपने आज तक असेंबली में क्या प्रोडक्टिव बात की है? आप हम जैसे नए पार्लियामेंटेरियंस आए थे कुछ नया सीखने के लिए। हाँ, गाली गलौज जरूर सीखी है हमने, हर जात की गाली सीख ली है, क्योंकि हमें बड़े छोटे की तमीज और तहजीब खत्म हो गई है। हम आज चले बात मुकम्मल कर दें, इसके बाद आपकी तरफ आते हैं। बात इनको मुकम्मल जिनकी ने बात की उनसे इनको जलन ये है कि वो डिलीवरेंस दे रही है पंजाब में। ये 4 साल रहे, इनके बुजदार साहब जो करके गए वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, हम भी देख रहे हैं। इनको मसला ये कि आज मैडम CM आई है, वो काम कर रही है, चेंजेस ला रही है, इनको प्रॉब्लम ये चेंजेस आ रही है। जहां तक इन्हें चले हुए कारतूस की बात की है, इनके अपोजिशन जो लीडर हैं वो हमारी जमात से गए हैं, इनको मुबारक हो वो, और उनकी क्या हिस्ट्री है वो इनको बेहतर पता है। तो मतलब आप वो बात करें जो बेहतर लगे, आप पे सूट करे। आप कोई नए लोग लाएं, हम भी कहें बेहतर लोग लाएं। और जहां माफी की बात है, जितनी माफिया इनके लोगों ने मांगी है वो इनको बेहतर पता है या हमें पता है। ताना ये उसको दें कि जिसमें बेहतर लगे। इलेक्शंस जब दिल करता है मुकाबला, नवाज शरीफ के कैलिबर तक भी ये नहीं पहुंचे। आज तक नवाज शरीफ साहब ने इनके किसी बात की जवाब भी नहीं दिया। वो गलत ना हमें भी मना करते हैं, हमें भी कहते हैं कि किसी से गलत गुफ्तगू, तहजीब और तमीज़ में रह के ना हम गाली देते हैं ना गाली। और ये चाहते हैं कि इनके पास कोई स्लोगन नहीं रहा था बेचने के लिए। बीइंग ऑनेस्ट आदिल भाई, इनके पास आखिरी स्लोगन था कि हम फौज के खिलाफ खड़े हुए हैं, और वो इनने आखिरी स्लोगन खेल लिया। डिलीवरेंस का इनके पास कुछ नहीं था। वैसे रवैये तमाम सियासी जमातों के अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो ज़रा मुख्तलिफ नहीं है। जब होते हैं किसी और किस्म की बात करते हैं, जब पावर से बाहर होते हैं, जब कभी GT रोड पे होते हैं या कभी एहतजाज करने जाते हैं तो उनका बयान कुछ और होता है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम सीधी बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं और मुल्की सियासत पर हम बात कर रहे हैं। कादिर मंदोखिल साहब को दोबारा से बात करते हैं उनके साथ। कादिर साहब, ये आपने देखा कि पंजाब असम्बली में आज स्पीकर की जानिब से 27 अरकान पंजाब असम्बली जो रिजर्व सीट्स के ऊपर थी उनको मुअत्तल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से 3 जून को समाअत भी करने जा रहा है। तो क्या देखते हैं कि सीटें हुक्मरान इत्तेहाद से निकल कर दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास चली जाएंगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फैसला इनके खिलाफ दिया है। फिर इनकी मनपसंद कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है उनसे टाइटल छीनने का। उसके बाद जाके जब ये इलेक्शन कमीशन ने ये सारी रिजर्व सीटें तकसीम की है, तो अभी बसरा साहब वकील ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक टेम्परेरी ऑर्डर है जो ये 2 जजेस ने किए। उसके बाद लार्जर बेंच सुना है। मुमकिनात है, मैं नहीं कहूँगा नहीं मिल सकते, मुमकिनात है मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे परसेंटेज पूछते तो मैं आपको बताऊं 95% मुझे यकीन नहीं मिल सकते। इस वजह से कि ये PTI तो उनके पास तो सिंबल रहेंगे। वो जो उन्होंने सीटें जीती है, उन्होंने ऐसी पार्टी को ढूंढ लिया, डमी पार्टी को, जिसकी अपनी सरबराह जो है ना वो आजाद लड़ा है। ना उनके पास कोई लिस्ट है, ना उनके पास कोई डिटेल है। तो आप मुझे बता दो कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में अगर अदालती मुदाखलत करेगी तो फिर कैसे चलेगा? एक रूल्स है, कायदा कानून है, उसके तहत चलेगा ना। अगर ये एक पार्टी है, डमी है, उनका कोई है ही नहीं कुछ, और वो लिख के दे चुके हैं हमें नहीं चाहिए रिजर्व सीटें, वो सारे हामिद रजा साहब मेरे साथ कई शो में बैठ चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा है 95% के उनको ये मिलेगी सीटें।
चलो अगर मिल भी गया थोड़ी देर के लिए 5% तो मैंने रख लिया, अगर मिल भी गया तो क्या हुकूमत इनकी बन जाएगी? क्या पंजाब हुकूमत इनकी बन जाएगी? तो ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, बेफिक्र हो जाए। और दूसरी बात, शौकत बसरा साहब जो बात कर रहे हैं उसमें मेरे हल्के में मुखबर खास को सीट दी गई है। मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल 3800 वोट टोटल उसके डब्बे में पड़े हुए हैं। और मेरे हल्के में फॉर्म 45 के पीटीआई वाले बार बार से करते, मेरे वाले तो फॉर्म 45 पहले से साइन करके आरओडीआरओ ने ले लिया है, प्रेसिडेंटिंग अफसर से सबके सबूत मौजूद है। और 3 महीने से मेरे इलेक्शन कमीशन में 9 फरवरी से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन में तमाम सबूत इस वक्त भी मेरे सामने अलमारी में 25 से 30 हजार बैलेट पेपर स्टैंप लगे हुए, उनके काउंटर पार्ट समेत पड़े हुए, जो मुख्तलिफ चैनल में मैं शुरू में दिखाता रहा। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि आपका कंप्लेंट सही है, नहीं ये कहा गलत है। तो अब आप मुझे बता दो कि फिर क्या होगा। तो पीटीआई जो बात कर रही है, मैं नहीं कहता हूं कि इनके साथ ज्यादती नहीं होगी, हो गई होगी, मगर क्या मेरे साथ, मैं पीपल्स पार्टी को मेरे साथ नहीं भी है? क्या मुस्लिम लीग नून का जावेद लतीफ साहब या ख्वाजा साद रफीक साहब या राना सनाउल्लाह साहब या दूसरे लोग उनके साथ नहीं भी जाती? तो हर जगह पे इस तरह कोई रद्द-उल-अमल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसमान सर पे उठा लें और फिर आप करेंगे क्या? आपने जो आखिरी पता जो राजा साहब बता रहे वो आपने इस्तेमाल कर लिए फौज के खिलाफ, अब आपके पास क्या रास्ता है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान, बस ये एक मिनट मंदो खेल साहब आपको रोकेंगे कि खबर है कि पाकिस्तान आयरलैंड से अपना मैच हार गया है। 3 मैचेस की सीरीज़ थी, ये पाकिस्तान का पहला T20 मैच था जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान आयरलैंड में मौजूद है, इसके बाद पाकिस्तान जो है इंग्लैंड के साथ भी सीरीज़ खेलेगा और इस सीरीज़ की बुनियाद पर ही 15 रुकनी जो स्क्वाड है वो वर्ल्ड कप खेलने अमरीका जाएगा। अभी ये खबरें आ रही हैं कि आयरलैंड के खिलाफ जो पहला मैच था पाकिस्तान का T20, पाकिस्तान उसे में शिकस्त खा गया है। पाकिस्तानी जो कौमी क्रिकेट टीम थी पहला T20 हार गई है। चलें दोबारा इधर सियासत पर बात कर लेते हैं। बसरा साहब ज़रा आप भी बता दें कि हुकूमत की फॉर्मेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन जो कानून साजी करने का जो पूरा मामला था, जो हुकूमत तरामीम करने का इरादा रखती थी कौमी असम्बली में, 224 का जो गोल्डन फिगर था 2/3 अक्सरियत का, वो अब उसके पास नहीं रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम देख लें। तो क्या लगता है कि आपको जो आपकी सीट्स थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीट्स वो मिल जाएंगी वापस आपको? आदिल भाई, बड़ा आपका अहम सवाल है, लेकिन अभी आपने नीदरलैंड का ये जो आयरलैंड वाली खबर दी है तो मुबारकबाद पेश करें। एक ही सुपरमैन है इस वक्त पाकिस्तान में, जो पहले वज़ीर आला पंजाब था, फिर वो वज़ीर दाखिला है, आजकल PCB का चेयरमैन भी है और अनकरीब में सुनने जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बनने जा रहे हैं। जब ऐसे लोग इन सीटों पर आ जाएंगे तो और आपको क्या सुनने को मिलेगा? तो बहरहाल कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान का जो PCB का चेयरमैन है, जो वज़ीर दाखिला है, जो साबिक़ वज़ीर आला है, जो वज़ीर आज़म होना जा रहा है, उसने आयरलैंड से हमें हरवा दिया है, मुबारक हो। दूसरी बात, मैं आपके सवाल के आने से पहले फिर एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी उसामा भाई ने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, ना हल्के वालों को पूरी की, क्योंकि बेचारे भाई मेरे हारे हुए हैं, फार्म 47 की पैदावार है। मैंने कहा था कुरान पाक पे हलफ दें आप जीते हुए, ये नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ अगर हारा हुआ है तो इनमें से जीता कौन है? अभी मंदो खेल साहब ने कहा कि मेरी सीट का भी ऐसे हुआ है। मंदो खेल साहब, आप दोनों पार्टियां, दोनों मेरे भाई हैं, आप एक काम करें ना, हम मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में फुल कोर्ट बने, जो धांधली के केसेस को सुने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब दोनों पार्टियां नहीं करेंगी, क्योंकि अब दोनों पार्टियां बेनिफिशरीज हैं। हम दूसरा काम करने जा रहे हैं, KP के अंदर हम 2 कमीशन बनाने जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से सुप्रीम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को हम लेटर लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बनाने जा रहे हैं जुडिशियल कमीशन रिगार्डिंग धांधली का एक, और दूसरा 9 मई के हवाले से। और इसी तरह मैं मंदो खेल साहब को कहूंगा, मतलब कि सूबाई सतह पे आप तहकीकात कराने का इरादा रखते हैं KPK के अंदर इलेक्शन के हवाले से भी, उसके साथ साथ 9 मई के हवाले से भी। सुने इनको बिल्कुल बिल्कुल करवाने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारा डोमेन है। इसी तरह मंदो खेल साहब को लेकिन चीफ जस्टिस को लिखेंगे ना, ये डिस्क्रिशन जो है स्वाबदीद तो उनकी है कि वो इस पे कोई कमीशन बनाते हैं कि नहीं बनाते। भाईजान नहीं, ही इज बाउंड। सुने, नहीं, कानूनी तौर पे ये इख्तियार वजीर आला का होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव का, खा वो सूबे का हो खा वो मरकज का हो। वो पाबंद हैं कि हमारी जब जाएगी उनको रिक्वेस्ट, वो उसके ऊपर कमीशन बनाने के पाबंद हैं। मैं मंदो खेल साहब को और भाई जो फार्म 47 की पैदावार है, मेरे भाई हारे हुए हैं, इन दोनों के ऑफर देता हूँ। आप ऐसे करें कि आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, चीफ मिनिस्टर को कहें ना, वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लिखे, वहाँ जुडिशियल कमीशन बना ले। यहाँ पर लाहौर में जो मैंडेट
जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, अभी टिकटॉक्स की बात कर रही थी, उनको कहें ना एक लेटर लिखें चीफ जस्टिस को कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, जैसे हम केपी में बनाने जा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भाई ये नहीं बनाएंगे, बल्कि मैं आपको खबर देना चाह रहा हूं, ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश शुरू हो गई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कि उन्होंने 6 जजेस के नाम भेजे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये वो सुनने में आ रहा है वो इंडिपेंडेंट जजेस थे और अच्छी रेपुटेशन के थे कि उनको लगाया जाए ट्रिब्यूनल में। वो अभी तक उनको नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। दूसरा, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के उन्होंने 2 जजेस लगाए हैं, वो भी सुना बहुत, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। लेकिन चूंकि हुकूमत जो है, मैं फिर कह रहा हूं, इनके पांव तो है नहीं जमीन पे, ये धांधली की पैदावार है, अवाम इनके साथ नहीं। और ये एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है मुस्लिम लीग नून। चलें जी बसर साहब, अब ये बताइएगा जी, बसर साहब आपको पॉइंट आ गया भाई? जी आ गया बसर साहब, आपको पॉइंट आ गया। उसामा साहब ये बताइएगा कि गोल्डन नंबर जो है आपके पास, हमें 224 का जो फिगर था, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनकी जो सीट्स हैं जो मुतालबा कर रहे हैं मिल जाती हैं, तो ये कानून साजी जो आप करने जा रहे थे उसमें मुश्किलात का सामना होगा आपको? जी 27 ऑल टुगेदर सीट्स हैं जी, 3 माइनॉरिटीज़ की हैं, 24 ये पंजाब के सतह पे होगी, मरकज़ में भी डेफिनेटली अमल दरामद होगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। बेसिकली प्रॉब्लम ये है जी कि हम तब भी इनसे फिगर में बहुत आगे, हमें गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में कोई इशू नहीं है, लेकिन कानून साजी जो है वो नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे कोर्ट का एक ऑर्डर आया, इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसी तरह इनसे हम ये कह रहे हैं कोर्ट ऑर्डर करे, इम्प्लीमेंट करे, या हमसे बैठ के क्या बहस करते हैं हर बात पे, हर चीज़ पे हमसे लड़ाई करने से। आप कोर्ट जाएं, कोर्ट से फैसला लें, कोर्ट का फैसला हम भी मानेंगे, ये भी मानेंगे। हुकूमत को आप चलने क्यों नहीं देते? आप आए, आपने हुकूमत बनाई 18 में, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, असेंबली में अच्छी अपोजिशन का रोल प्ले किया, मगर आपने हुकूमत चलाई, हमने आपके सिस्टम में मुदाखलत नहीं की। आप IMF को ख़त लिखते हैं, आप वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान की एम्बेसीज के बारे एहतजाज करते हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं, आपको पाकिस्तान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट PTI का झंडा लगता है। फिर आप किस तरह इस मुल्क के साथ कह सकते हैं हम वफादार हैं या इस सिस्टम के साथ वफादार हैं? जो इदारा मुल्क का सलामती का जिसने बेड़ा उठाया होता है उसके आप खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और जानबूझ के एक आप PTI की कोई भी, आप मेरे से ज़्यादा एक साफ़ी हैं, आपका बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग है, इनकी सोशल मीडिया कैंपेन उठा के देख लें किसके खिलाफ है। मजलूम बन जाते हैं 2 मिनट में, आंसू निकालना शुरू कर देते हैं। जो आपने 18 से लेकर 24 तक हमारी लीडरशिप के साथ किया, उसके बाद तो आपको कोई हक भी नहीं बनता। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी आपको सोशल मीडिया टिकटॉक का ताना दे रहे हैं, आप इनको सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे जाएंगे आप लोग। हम तो कभी भी वी वर नेवर अ सोशल मीडिया जमात। इनका तो 14 साल का बच्चा भी एनालिस्ट बनता है, जिसको पूरे बजट की भी समझ है, ये भी पता है कि किस तरह हमने बजट लगाना है, जबकि वो आपको पता है कितना एक समझदारी का मुजाहरा होता है या नहीं होता। हम इनसे, हमारी डिमांड ये है कि आप सिस्टम चलने दें। आप सिस्टम चलने देंगे, सिस्टम चलेगा तो जो काम नहीं करेगा वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा खुद। आप सिस्टम के ऊपर तो चलें। आप हर चीज़ में जो इनके साथ है वो ठीक है, जो इनके खिलाफ है वो गलत है। इनको लगता है सिर्फ पूरे पाकिस्तान में वोट इनको डल सकता है, कोई और जमात नहीं जिसको वोट डलता हो। इनको लगता है हर कोई फॉर्म 45 या 47 को। इन भाईजान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जाके हमारे ही हल्के का 18 का रिकॉर्ड उठा लें, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। पूछा वो हम हमारे में और किसी का नहीं, आप मेरे ही बस आपको 30 सेकंड दे दें, ब्रेक पे जा रहा है तो आप पॉइंट मुकम्मल कर लें जी। आवाम की ख्वाहिश है। हाँ जी बताएं जी, आवाम की क्या ख्वाहिश है? बता दें। मुझे पता है फॉर्म 47 की पैदावार। अच्छा, अभी भी आप फॉर्म 47 पे खड़े हुए। नाज़रीन, अभी ब्रेक की जानिब चलते हैं और ब्रेक के बाद कर लेंगे वफाक और सूबों के दरमियान, ख़ुसूसन KPK के दरमियान जो एक तनाव की कैफियत हमें देखने को मिल रही है, इस पर बात करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के माबैन एक तनाव की कैफियत है। ऑल्दो अली बिन गंडापुर जो CM है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलासों में शिरकत भी की है, उसके बाद मीडिया से भी बात की, ज़रा मुतहम्मिल नज़र आए, जो हार्ड कोर उनका बयानिया था उसे थोड़ा पीछे हटते हुए नज़र आए। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं जो तनाव है उसकी कैफियत है वो बढ़ती जा रही है। अली बिन गंडापुर ने क्या कहा वफाक के हवाले से, ज़रा ये सुनिए।
सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप लोग? इसका हिसाब अपने सूबे के हिसाब से तो मैं लूंगा और आपको देना पड़ेगा, वरना फिर मेरे सूबे के लोग जो हैं फिर वाज़ेह तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हम एक आवाज उठाएंगे, फिर हम एक तहरीक चलाएंगे। मेरी दो तहरीकें हैं, एक मेरी पार्टी की है, मेरे लीडर की है, मैंडेट की चोरी की है, एक मेरे सूबे का वो जिम्मेदारी जो मुझे इमरान खान ने दी है, एक वो भी है। फिर ये तहरीक का उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये तहरीक भरपूर होगी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह ये अवाम अपना हक लेना जानती है, जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपने सुना जी, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वज़ीर आला हैं KPK के, बड़ा सख्त मौक़िफ़ वो रखे हुए हैं और बात कर रहे हैं तहरीक चलाने की, और वफाक के ऊपर कभी कब्ज़े की बात कर लेते हैं, कभी गवर्नर राज के हवाले से बात हो तो उस पर भी बड़ा सख्त जो है मौक़िफ़ देते हैं। कादिर बंदोखिल साहब, सूबाई आपके सामने हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की बड़ा अहम सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, तो उसका जो वज़ीर आला है वो वफाक के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आपके सवाल से छोटा सा जवाब देना चाहूंगा बसरा साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह आप समेत सब मेहमान जो है ना वो मुल्क वतन है, लेकिन बसरा साहब की इस जुमले पे मैं क्या नाम दूं उनको, जो पाकिस्तान आयरलैंड से हार गए, बोलो मुबारक हो कौम को। अब आप उसको क्या नाम देंगे? यानी वैसे क्रिकेट को, खेलों को, जो लाइटर चीजें हैं इनको सियासत से दूर रखना चाहिए। जो कौमी सतह पर चीजें हैं जहाँ पूरी कौम मुत्तहद होकर देखती है, सेलिब्रेशन करती है, एंजॉय करती है टीम के खेल को, इसे थोड़ा सियासत से वैसे दूर रखना चाहिए। एक बात देखो ना, आप मुबारकबाद दे रही हारने की, उससे पहले इनके तीन वजीर खजाना जो पाकिस्तान को IMF से पैसे मिल रहे थे तो वो क्या गुफ्तगू करे थे वो, फिर इनके खतूत IMF को वो आपके सामने। और फिर भी मैं कहूंगा मुल्क वतन है, मुझे कोई शक नहीं, लेकिन इसके लिए कोई नाम तो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात अमीन गंडापुर साहब की आपने बात की, उसका तो इंतखाब इस बात की निशानदेही है कि इन्हें इंतशार फैलाना है, इन्हें गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो जबकि वो शक्ल से शरीफ आदमी लग रहा है, तो ये सारी चीज तो करने है। अब कल परसों ने बयान दिए कि मैं बिलावल को जो ना वो मैं गवर्नर नहीं दाखिल होने दूंगा। अब वो मुझे बताओ को अकल वाली बात कर ले, हमारा गवर्नर है, मेरे पार्टी के चेयरमैन वहां नहीं जा सकेगा, और फिर उसके बाद कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, अभी कहते पहले तो कह रहे थे कि मैं नहीं दूं, जब उसको ओश ठिकाने आया है वो पहले तो इसको तहसील समझ रहा था DA खान का, और वो चाह रहे थे कि मैं चारों तरफ खारदार तारे बिछा दूंगा। जब पता चला कि अमन के मसले के लिए IG वफाक का नुमाइंदा, ब्यूरोक्रेसी का सरबराह चीफ सेक्रेटरी वफाक का नुमाइंदा, अब जाके फंड का बहाना बना रहे, तो क्या फंड सिंध को कमी नहीं मिली है, पंजाब को मिली है, बलूचिस्तान को, सबको कम मिली है। जब वफाक में फंड कम होता है तो NFC से वो काट। अच्छा, ये जो सूबों के जो मामलात हैं, सूबों वसाइल के हवाले से वफाक से जो डिमांड करते हैं, जो आपके CM सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, वो भी अक्सर डिमांड करते रहे, जब PTI की गवर्नमेंट थी वो भी इस पर अपने रिजर्वेशन का इजहार करते रहे। इवन हमने बहुत बार ऐसा भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर जाते थे, इस्तकबाल नहीं करते। 90s के अंदर चले जाए, पंजाब में भी ये सूरत हाल रही। हमने देखा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थी, वो पंजाब जाती थी, मियाँ साहब वहाँ पर वज़ीर आला थे, इस्तकबाल के लिए नहीं आते। तो इस सियासत हम 90 की दहाई से देखते आ रहे हैं, तमाम सियासी जमातों का रवैया ऐसा ही है। लेकिन जब मुतालबात, अगर मंदोखिल मुतालबे की अगर बात कर ले, अगर वो हकूक की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है ना, सुन ले भाई, आप सब चीजों को मिक्सअप ना करें। घोड़े गद्दों को एक लाइन में ना वीडियो खड़ा कर दे। आप मुझे बताओ उस वक्त सूरत का आज के साथ मुआवजा ना कर दे, वो तो कहता है मैं चढ़ाई कर दूंगा, मैं खान को जेल से छोड़ा दूंगा, मैं इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगा। ऐसा कभी आपने कोई पाकिस्तान की तारीख में सुना किसी सियासी लीडर से? ये अपने आप को सियासतदान कहते हैं, ये अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हैं। सियासी लोगों से बात नहीं करना है, एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, एम्पायर को उनकी उंगली पकड़ना है, गेट नंबर 4 ढूंढना है। ये हरकतें जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, और मैं आपको बताऊं ये सिर्फ और सिर्फ टॉक शो में और आगे मीडिया के सामने इस तरह ये करते हैं, उड़नबाजी करते हैं, होना कुछ नहीं। आप देख रहे शेर अफजल मरवत जो पार्टी मरी हुई थी उनको जिंदा कर रहे, उस बेचारे का क्या हाल कर दिया, उसका कसूर क्या था? और फिर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए इतने मरे जा रहे हैं, आप मुझे पता उसको मिलेगा? मैं आपको बताऊं उसको मिलेगा इस पब्लिक एक कमेटी के लिए, यानी इक़्तिदार की एक कमेटी के लिए। ये बड़ी आपने अहम बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसका भी बड़ा मामला है। हम देख रहे हैं इन हाउस बहुत से मसाइल हैं। बसरा साहब, ये आपको गवर्नमेंट के लेवल पे मसाइल हैं, अदारों के साथ आपके मामलात हैं, लेकिन इन हाउस विद इन पार्टी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात हैं, डिवीजन हमें नजर आ रही है। जिस तरह मरवत साहब हैं साइड लाइन कर दिए गए हैं। आदिल निज़ामी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके प्रोग्राम में बहुत अहम खबर देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अदलिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है और जजेस गैर महफूज हैं, उन्होंने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के 34 जजेस ने, जिसको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने
वो भी लेटर लिखा है चीफ जस्टिस साहब ने, 34 जजेस का इंडोर्स किया है कि यहाँ पे भी इंटरफेरेंस हो रही है। और दूसरा इशू चीफ जस्टिस साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है कि 6 जजेस जो ये धांधला हुआ है वो जजेस लगाए जाएं ट्रिब्यूनल में। वो सुना कि बड़े अपराइट जजेस हैं, वो नहीं लगा रहे। तीसरा, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उन्होंने 2 जजेस लगाए हैं जो बड़े अपराइट हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और आजम नजीर तारड़ ग्रुप जो वकला का है वो साजिश कर रहे हैं, और उन्होंने ऐलान का क्या कर दिया है कि हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस लेकर आ रहे हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए। हम ऐलान करते हैं इस बात का कि आज़ाद अदलिया के हम साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी है, और इंशाल्लाह हम जजेस का हर हद तक जिन लोगों को साथ जुल्म ज्यादती हो रही है और वो खुल के सामने आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो जितना ताकतवर है, जो जितना पैसे वाला है, जो जितना बड़ा मुजरम है, उसके लिए ना अदालतें हैं, ये जजेस की बात कर ली। अब अपने जो आपके पेटी भाई हैं काले कोट वाले शेर अफजल मरवत का भी बता दें जी, पार्टी ने साइडलाइन कर दिया उनके भाई को, वहां केपीके की जो काबीना थी डी नोटिफाई कर दिया, तो ये वजह क्या बन गई? अच्छा, बात यह है कि वो कहते हैं ना गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनकी हालत देख लें बेचारों की। अब इनके पल्ले सियासत करने को तो रहा कुछ नहीं गया, चूंकि अवाम तो उनके साथ नहीं है। ओ भाई, ये हमारी पार्टी का मसला है। खान साहब जिसको चाहे नामजद करें, जिसको चाहे लेकर आए, प्रेरोगेटिव चेयरमैन का है। आप लोग तो इस तरह कर रहे हैं जैसे ये वैसे जिस तरह इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इनको सीटें छीन कर दी हैं हमारी, अब इनकी तवक्को ये है कि ये भी हमें मिल जाए, तो ले लें भाई। पहले ही आप लोग जालसाजी के साथ, एक फ्रॉड के साथ मुल्क पे कब्जा करके बैठे हैं। ये आप पब्लिक अकाउंट कमेटी भी ले ले तो कोई मसला नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियों में, क्योंकि ये समंदर है, ये कौन सी शहनशाहों वाली पार्टी है या बादशाहों वाली पार्टी है? चले ये बताएं, जो वफाक को धमकियां देने का तर्ज अमल है या जो सीएम केपीके का जो बयानिया है, जिस तरह वो हार्डकोर तरीके से बात कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? अच्छा, मैं आपको फिर बात बताऊं। देखिए, सूरत ये है कि सूबे का हक लेना, चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का होता है उसका हक है कि वो अपना हक ले अवाम के लिए। लेकिन उसका एक तरीका कार भी है ना। अगर आप वफाक से बात करते हैं, मामला चला, तरीका कार भी है। इस धमकियां, धौंस धमकियां, इससे तो मामला नहीं आगे बढ़ सकते। मुझे बात बताएं, किस तरह मांगे 10? हालांकि हम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, ये तो मैंडेट चोर हैं, ये फार्म 47 की पैदावार है, जाली हुकूमत है। अगर इनको अमीर गंडापुर साहब मिलने गए थे तो अवाम की खातर मिलने गए थे भाई। इनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं पब्लिकली, जब ये हमें हमारा हक, जो फंड्स हैं, जो अवाम के फंड्स हैं, वो अगर हमें नहीं देंगे तो मेरे भाई हम क्या करेंगे? हम पब्लिक को नहीं बताएंगे कि आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। पहले पाकिस्तान में एक जाली निज़ाम है, जाली हुकूमत है, जाली वज़ीर आज़म है, जाली सदर है, जाली मैडम चीफ मिनिस्टर है। उसके बावजूद आप क्या हुण तुसीं ये कहंदे सानू मारने असीं रोइए भी ना। इतनी तो गवर्नमेंट भी आपको कह रही है चले आप जो सियासी बयानबाजी वो जारी रखें, लेकिन ये सियासी बयानबाजी और होती है, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो वो तरीका ही बदल जाता है। वो अली बिन गंडापुर चेंज हो जाते हैं। लेकिन ऑल दो खान साहब को उस पर भी रिजर्वेशंस थी, उन्होंने फोटो सेशन जो हुआ था, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। उसामा सर साहब ये बताइएगा, आप देख रहे हैं पूरी सूरत हाल, क्या कोई प्लान है? एक रिजर्वेशन पाई जा रही है केपीके में कि गवर्नर राज वफाक लगा सकता है। अलवी, पहले तो आप सिर्फ बरसा साहब की टोन देख लें कि मंदुखेल साहब और पे उनसे किस तरह बात कर रहे हैं और वो हमसे किस तरह बात, हम आप करके वो कह रहे हैं इनकी हम शक्लें नहीं देखना। इनको शायद बहुत गलत फहमी है कि इनका सीएम बहुत खूबसूरत आदमी है या ये इनकी पार्टी में बहुत खूबसूरत लोग हैं जिनको हम देखना चाहते हैं। बस आप चले इनका पॉइंट ले लेना जी, उसामा सर साहब को बोलने दें। ये अनएथिकल चीज है, ये अनएथिकल बस बात करने दें। और जहाँ तक रही बात, आप इनके लोगों का ये हाल है कि असेंबली में हमारे एक कोलीग हैं जो हमारे साथ खड़े, हम एक फोटो लेना चाह रहे थे फॉर अ गुड मेमोरी, तो उनका जवाब आ गया ये था, यार खान मेरा ओहदा उड़ा देगा, तुम्हारे साथ तस्वीर नहीं ले सकता। जिस पार्टी में जमहूरियत का ये लेवल हो तो वो क्या बात करते हैं लोगों की। और जहाँ तक रही ये मंदुखेल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सिर्फ टीवी और असेंबली के अंदर हीरो हैं। बाहर जैसे ही ये निकलते हैं, जो इनके हालात होते हैं या जिस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो अगर आप किसी दिन अपना आई विटनेस कर लें और देख लें तो आप यू विल बी अमेज्ड कि ये कितना बड़ा चालसाजी कौन कर रहा है, धोखेबाजी कौन कर रहा है और लोगों की आंखों में धूल कौन झोंक रहा है। दूसरी रही, बिल्कुल आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है वफाक से या कोई डिमांड करनी है, उसका तरीका है। अगर आप बदमाशी करके लेना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है बदमाशी ये उधर ही कर सकते हैं, इधर कोई नहीं करने देगा इनको। यहाँ जो ये बंद कमरों में आके जो डिमांड्स करते हैं, ये कभी सुन लें
तो ये खुद भी शर्मिंदा होकर चले जाएंगे। जिनको ये फॉर्म 47 कह रहे हैं, बंद कमरों में क्या डिमांड्स करते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब से मरवत साहब ने मुलाकात भी की थी, क्या बस ये आप उनसे ही पूछेगा कि ये क्या कहते हैं, या इनके अपने एमएनएज बाहर आके हमें क्या आप बताएं ना, आप उस बात ये अब ये इनको अनएथिकल हो जाएगा। कोलीग्स हैं हमारे कि हम इनको आईना दिखाएं तो इनको पता लगेगा इनके चेयरमैन साहब इनके लोगों के साथ क्या करते रहे हैं, या इनके अपने लोग क्या आपस में करते हैं एक दूसरे के साथ। इनको चाहिए पहले अपनी लाइन सही करें, फिर हम किसी और पे तनकीद करें। वो मंदुखेल साहब इज़ अ वेरी हम्बल एंड जेंटलमैन, उन्हें बड़े इनको तमीज़ और तहजीब से समझाया कि क्रिटिसिज्म करें मगर हद में रह के करें, वरना अली अमीन गंडापुर साहब को इतने बड़े बदमाश नहीं है कि वो वफाक पे आके कब्ज़ा कर लेंगे और हमारे हाथों में चूड़ियाँ हैं तो हम इनको देखते रहेंगे। इस तरह नहीं होता। यू आर लिविंग इन 2024, आपको एक इज्जत और एहतराम के तरीके से हर चीज़ हल करनी पड़ेगी। चले प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। बस ऐसा वन लाइनर जो कहना चाहिए एक लाइन में बता दे, बस टाइम बिल्कुल खत्म होने का। असल अभी इन्होंने कहा ना कि हम इनके एक एमएनए से फोटो लेना चाहते थे। ये गप लगाइए मेरे भाई ने कि खान साहब वाली, पब्लिक नहीं आपकी शक्ल देखना चाहती। मरवत साहब क्या लेने गए थे ख्वाजा आसिफ के पास, ये बता दें। मरवत साहब क्या करने गए थे? अच्छा देखिए मैं फिर क्या, अच्छा तुसी फिर मुड़ के मरवत साहब लांदे हो। मरवत साहब का हमारा मामला है, बहुत शुक्रिया जनाब आप इनसे पूछिए। कादिर साहब, उसामा, सरवर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।